साथी नमस्कार। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। आइए आज हम पिछली क्लास से आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में मैंने काफ़ी कुछ आपके लिए बताया था। मैंने बोला था ये जो दिखाया था त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल वगैरह बता दिया था। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हमेशा लागू होता है अगर आधार पता हो और ऊंचाई पता हो तब। और त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है। जो भी तीनों साइड दी है उनको जोड़ दो तो त्रिभुज का परिमाप निकल आता है। ये सब बेसिक बता दी। त्रिभुज बनता कैसे है, कब नहीं बन सकता, ये सब चीज़ें मैंने बता दी थी आपको। ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने उस दिन भी बोला था कॉपी पेन लेके बैठे और क्वेश्चन कराएंगे आज। ठीक है। क्वेश्चन तो कराएंगे लेकिन कुछ चीज़ें और समझ लीजिए थोड़ी सी त्रिभुज के बारे में। मैंने पहले बोला था क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बता दिया था थोड़ा था। उसके बाद मैंने बोला था समबाहु समद्विबाहु जो भी त्रिभुज है और विषमबाहु उनके बारे में सब आपके लिए बताएंगे, फिर क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है। तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ और हर एक चीज जो भी मैं बताऊं वो आपको सब नोट करनी है। ठीक है। सबसे पहले हम समबाहु विषमबाहु त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं विषमबाहु। विषमबाहु क्या होता है? जिसकी भुजाएं समान ना हो, इसे बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है। स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल इसे क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज या समबाहु कहाँ है, चलो कुछ भी सीख लो, बात एक ही है। विषमबाहु सीख लो फिर समबाहु सीख लेना। ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज जिसके नाम से ही आपको पता चल रहा हो, बाहु मतलब भुजाएं और विषम मतलब जो समान ना हो। ठीक है। जिसकी भुजाएं कोई भी समान ना हो। जैसे कोई त्रिभुज मान लीजिए ये त्रिभुज बना दिया। ठीक है। ये त्रिभुज हो गया, इसकी एक भुजा ए है, एक भुजा बी है, एक भुजा सी है, जो मतलब समान नहीं हो। जैसे ए बराबर मान लो ये 5 है, ये 6 है और ये जैसे मान लीजिए 3 है। ठीक है। ये मान लीजिए 3 है, तो ये तीनों भुजाएं अलग अलग हो गई। ठीक है। इसकी कहने का मतलब ये है विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी भुजा समान नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब इसके बारे में कुछ फॉर्मूलाज है इसके। ठीक है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे इसका परिमाप। क्या कर रहे हैं हम, जल्दबाजी में गड़बड़ हो रहा है। देखो परिमाप, परिमाप के लिए क्या बोला था मैंने, कहा ऑलराउंडर फॉर्मूला क्या है इसका? परिमाप तीनों भुजाओं का योग। जैसे मैं इसका लिख दूंगा परिमाप। अब ये तो आप जानते हैं परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर होता है। ठीक है। परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर आप जानते हैं, मैं पेरीमीटर के लिए शॉर्टकट में लिख दूं पी, मतलब पेरीमीटर। ठीक है। परिमाप, तो परिमाप क्या हो गया का? परिमाप तीनों भुजाओं का योग। ठीक है। तो जैसे एक त्रिभुज मैंने बता दिया आपका, ये जो त्रिभुज है आपका यहाँ पे, ठीक है, इसकी मैंने 3 साइडें बताई थी। ठीक है। 3 साइड मैंने दे दी जो अलग अलग है। जैसे ए ये वाली साइड मान ली, ठीक है, ये वाली साइड मैंने बी मान ली और ये वाली साइड मैंने सी मान ली। ठीक है। ये त्रिभुज है। ठीक। तो पर मीटर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, मैंने सबका बताया था तीनों भुजाओं का योग, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। तीनों भुजाओं का योग हो गया। ठीक। उसके बाद में आपको इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात आती है। ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात आती है, लेकिन क्षेत्रफल से पहले एक चीज समझो। इसमें इसमें एक फॉर्मूला लगता है, हीरोन्स फॉर्मूला। चलो वो सिखाएंगे। समझो अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। मेन चीज इसका क्षेत्रफल आ जाता है, लेकिन क्षेत्रफल से पहले इसका अर्ध परिमाप समझो। परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर। क्या होता है? पेरीमीटर। ये पी लिख दिया। ठीक है। पीछे मैंने स्पेलिंग लिख के दिखाई होगी, दिखाई है या नहीं? देखो ये दिखाई है, इसमें देखो पेरीमीटर लिख के दिखाई है ये। तो समझो ये। अब अर्ध परिमाप समझो इसका। अर्ध परिमाप समझ रहे हो आप?
परिमाप का आधा उसे बोले जाता है सेमी पेरीमीटर। जैसे इसका अर्ध परिमाप के बारे में जानो, अर्ध परिमाप, अब वो बताएंगे क्यों निकाला जाता है अर्ध परिमाप। अर्ध का मतलब आधा, अब आप समझ रहे होगे। इसे क्या बोलेंगे, सेमी पेरीमीटर, इसे एस बोलते हैं, मतलब सेमी पेरीमीटर। जैसा ये पेरीमीटर हो गया, ये हो गया पेरीमीटर, ठीक है। और इसे बोलेंगे सेमी, तो इसे सेमी का मतलब ए प्लस बी प्लस सी, अर्ध से मतलब समझ में आ रहा है आधा बटे दो, इसका आधा कर दो, तो इसे बोलेंगे सेमी और पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप, ठीक, ये हो गया आपका। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, जरूरत इसलिए पड़ती है, इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया। अब एरिया इसका होता है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला भी हर एक त्रिभुज पे लागू हो जाता है, इसे हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। तो इसका जो होता है क्षेत्रफल होता है, वो होता है अंडर रूट, वो एस क्यों होता है, एस, एस का मतलब सेमी पेरीमीटर, ठीक है, अर्ध परिमाप, इसे इसलिए इससे एस से डिनोट करते हैं। तो एस, फिर एस माइनस ए एक साइड दे रखी है, फिर एस माइनस बी और एस माइनस सी, फिर दूसरी ब्रैकेट में एस माइनस बी, ठीक है, और फिर तीसरी ब्रैकेट में एस माइनस सी, ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पे भी समझाएंगे, पहले आप फॉर्मूला लिखो। जैसे ये आपका हो गया फॉर्मूला एस, इसलिए एस इसलिए निकाला, एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी आपने कर दिया, ये हमारा हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। उसके बाद में त्रिभुज के परिमाप कर दिया, अर्ध परिमाप बता दिया, क्षेत्रफल बता दिया। अच्छा, एक चीज इसमें और आती है, वैसे कोई जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिखवा देता हूँ, जरूरत तो है, क्यों जरूरत नहीं, अभी नहीं है लेकिन आगे चल के जरूरत पड़ेगी, लेकिन दोनों फॉर्मूले इंपोर्टेंट है, नोट करके नहीं भी लिख लेना। जैसे ये त्रिभुज है, ये जैसे त्रिभुज है, ये जैसे ये त्रिभुज है, अब इसके अंदर अगर वृत्त बना देते हैं हम, इसके त्रिभुज के अंदर वृत्त बना देते हैं, बना दिया हमने ये वृत्त, वृत्त तो आप जानते हैं, जैसे यहां से हमने खींचा और अंदर टच करते हुआ वृत्त बना दिया, ठीक है, इसे टच कर रहा है, इसे भी टच कर रहा है, और इसे भी टच कर, तीनों को टच कर रहा है, हमने वृत्त बना दिया। अब ये जो वृत्त बनाया तो इसकी कोई यहाँ पे लेके ये त्रिज्या भी होगी, ये त्रिज्या हो गई वृत्त की, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई, तो ये छोटी, जैसा ये छोटी आर से हम डिनोट करते हैं इसे, आर मतलब रेडियस, त्रिज्या, ठीक है। तो इसकी जो त्रिज्या होगी, वो त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या निकालने का भी फॉर्मूला एक जो होता है, उस फॉर्मूले को आप नोट करके देखेंगे। इसे क्या बोलते हैं, इन रेडियस, इन मतलब अंदर, रेडियस मतलब त्रिज्या। तो जैसे ये ए बी सी है, ये ए है, ये वाली साइड बी है, ये वाली साइड सी है, ठीक है। तो इसकी हमें निकालनी है इन रेडियस। अगर पूछ लिया आपको त्रिभुज है, त्रिभुज इन तीनों साइडें आपको दे रखी है, ठीक है, और आपसे पूछा जाए इसके अंदर जो सर्किल हमने बनाया, उस सर्किल की मतलब उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो आपके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसकी रेडियस का फॉर्मूला जो होता है वो इन रेडियस, अंतः त्रिज्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, अंतः त्रिज्या। सब चीज आप नोट करके लिखेंगे, अंतः त्रिज्या, त्रिज्या, ये क्या बोलते हैं, इन रेडियस, ठीक है, इन रेडियस। आर ए डी, क्या कर रहा है, आर ए डी, रेडियस, इन रेडियस, ठीक है। इसे हम कर देते हैं, डिनोट करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, इसके से कर देते हैं, इसे कर देते हैं स्मॉल आर, छोटी है तो इसे स्मॉल आर से हमने बोल दिया, स्मॉल आर का मतलब अंतःवृत्त की
त्रिज्या, ठीक है, ऐसे समझो। तो इसे बोलेंगे, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है एरिया। हिंदी में लिखो पहले, क्या हो जाता है? एरिया। एरिया का मतलब हो जाता है आपका क्या? क्षेत्रफल। पहले हिंदी में सोच लो, क्षेत्रफल और बटे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। बिल्कुल नोट करके लिख लेना, ये क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। क्षेत्रफल पूरा लिख दें तो क्षेत्रफल ऐसे पूरा लिख लो, तो लिख देंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। अगर आगे इसे लिखना चाहो तो क्या? क्षेत्रफल मतलब एरिया बटे, एरिया बटे अर्ध परिमाप के लिए क्या बोला? एस। ए क्षेत्रफल के लिए एरिया, एरिया को हमने किससे डिनोट किया था? ए से। एक बार लिख लो, क्षेत्रफल तो आप जानते हैं कि हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। लिख लो एरिया ए, क्षेत्रफल होता है ए। ए फॉर एरिया, हम यहाँ लिख देते हैं एरिया। सब इंग्लिश वर्ड लिख दिए तुम्हारे, ठीक है, ये जो दे रखे हैं। पेरीमीटर, ठीक है, ये लिख दिया सेमी पेरीमीटर, ठीक है, सबको इंग्लिश में भी लिख दिया, एरिया लिख दिया, और इसकी इंग्लिश यहीं पे लिख दी, ठीक है। क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, ए बटे एस, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और एक चीज इसमें, एक और फॉर्मूला बनेगा। एक फॉर्मूला क्या बनेगा? जैसे 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 ये आपका ये है, इसे थोड़ा ऊपर पहुंचा देते हैं, ठीक है, ये आपका बन गया। अब सेम टू सेम एक तीसरा चित्र बनाते हैं हम इसे। तीसरा चित्र बनाते हैं, जैसे ये है आपका एक त्रिभुज हो गया। जैसे तीसरा चित्र हम ये बनाते हैं, ये आपका त्रिभुज है, ठीक, त्रिभुज बन गया। बस भाई, इसके अंदर से ना होके इसके बाहर छूता हुआ एक वृत्त बना हुआ है, कि तीनों को लाइनों को बाहर से टच करता हुआ जाएगा और ये वृत्त बन गया, ठीक है। तो भाई साहब, ये जो वृत्त बना है इसकी भी तो कोई त्रिज्या होगी। जैसे ये वृत्त है तो इसकी भी तो कोई त्रिज्या होगी। इसे हम बड़े आर से कर देते हैं। जैसे ये बी है, ये वाली, ये बी है साइड, इसकी हम अलग से बना देंगे। जैसे इसकी त्रिज्या, यहाँ त्रिज्या मतलब क्या होती है? केंद्र, जैसे वृत्त का कोई यहाँ पे केंद्र हो, केंद्र से परिधि तक की दूरी, यहाँ भी कर दें तो इसे कैपिटल आर बड़ी कर देते हैं, ठीक है, ये होगी। और ये बी हो गई साइड त्रिभुज की, ये ए हो गई, और ये वाली ए हो गई, और ये वाली कौन सी थी? ये सी हो गई, ठीक है। ये कौन सी हो गई? ये जो ए हमने लिख दी, इसकी जगह हमने क्या माना था? सी। ये हो गई सी, ठीक। तो क्या फॉर्मूला बनता है हमारा? ये त्रिभुज हो गया, इस त्रिभुज की क्या होगी? अंतः त्रिज्या आपने समझ ली। अब ये हो गई बाह्य त्रिज्या। बाह्य मतलब परि, चारों ओर, परित्रिज्या बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? परित्रिज्या। परित्रिज्या मतलब चारों तरफ, इसके मतलब जो त्रिभुज है उसके बाहर तीनों, इसके जो त्रिभुज के कोने हैं उनको टच करता हुआ हमने वृत्त बनाया, उस वृत्त की त्रिज्या निकाल लिया हमने, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सर्कम रेडियस, इसे बोलते हैं सर्कम रेडियस। मैं इंग्लिश वहां लिख दूंगा, आप यहाँ देखो क्या बोलते हैं? परित्रिज्या। परि और त्रिज्या। परि मतलब चारों तरफ, परित्रिज्या इसे बोलेंगे, इंग्लिश यहीं पे लिख देता हूं इसकी, इसे बोलेंगे सर्कम रेडियस। सर्कम, CIRCUM, ये सर्कम, और फिर उसके बाद रेडियस, RADIUS, सर्कम रेडियस। इसे हम कैपिटल आर से करते हैं क्योंकि ये बड़ी होती है, तो इसे हम कैपिटल आर से करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो आपका हो जाएगा, तीनों जो भुजाएं दे रखी हैं उनकी मल्टीप्लाई, ए बी और सी बटे, ए बी सी बटे 4 ए 4 का मतलब 4, और ए का मतलब एरिया, 4 गुणा ए, या 4A कर दो, ठीक है, 4A कर दो डायरेक्ट, गुणा का निशान लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। 4A। अब ये हर चीज बतानी थोड़ी पड़ेगी हमें। ए फॉर क्या हो गया? एरिया, एरिया। ए बी सी क्या है? इसकी जो है भुजाएं ए बी सी, जैसे मान लिया 3 4 5 जो भी लंबाई दे रखी है, 4 गुणा ए का मतलब एरिया, क्षेत्रफल
मतलब एरिया, अर्ध परिमाप एस हो गया। सब कुछ के लिए मैंने बता दिया, देखो परिमाप के लिए पी, अर्ध परिमाप के लिए एस, क्षेत्रफल के लिए एरिया, अंतः त्रिज्या के लिए छोटी वाली आर बना देंगे रेडियस, परित्रिज्या के लिए बड़ी वाली आर बना देंगे। ठीक है, ये सब हमारे हो गए फॉर्मूले। इन फॉर्मूलों को नोट कर लेना बिल्कुल, सभी फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी जब हम क्वेश्चन करेंगे एक तरफ से। ठीक है, इसके बारे में आप समझ गए। अब अगला ट्रायंगल है जो हम कराते हैं आपके लिए। अच्छा, इन रेडियस से एक चीज समझ में आई, हमने वो जो पीछे आपके लिए करा दिया था, कौन सा, वो वाला त्रिभुज करा दिया था। कौन सा करा दिया था? समकोण त्रिभुज करा दिया था। ठीक है, समकोण त्रिभुज में ये चीज रह गई थी, जब इसमें लिखाई है तो एक चीज समझ में आ गई। इसमें क्या, समकोण त्रिभुज। अच्छा, समकोण त्रिभुज में तो कुछ लिखवाया ही नहीं है ज्यादा। क्या कर्ण का आधार, ये पाइथागोरस प्रमेय लिखवा दी थी, और कुछ लिखवाया? और कुछ नहीं लिखवाया। हाँ, एक फॉर्मूला बता दिया था हमने, कहा त्रिभुज का क्षेत्रफल वगैरह, ये टेम्पलेट वगैरह बता दी थी। अच्छा, तो इसमें एक चीज और लिख लो, कोई नहीं, इसमें हम एक चीज आपको लेके और चलते हैं। समकोण त्रिभुज में थोड़ी सी एक चीज और लिख लो। समकोण त्रिभुज में ये ट्रिपलेट बता दी थी, ये एरिया वगैरह बता दिया था। ठीक है, कोई नहीं, एक काम करो, इसे एरिया को यहां से मिटा दो, थोड़ा आगे एरिया और इन रेडियस और वो बता देंगे आपके लिए। ये जो कराया उसको देख के यहाँ पे समझ में आ गया। ठीक है, समकोण त्रिभुज, देखो हम यहाँ समकोण त्रिभुज के बारे में बता ही रहे थे, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समकोण, समकोण त्रिभुज थोड़ा जरूरी है ये समकोण त्रिभुज, इसीलिए बता दिया समकोण त्रिभुज। उसमें ये दो तीन साइड, ये दो चीजें रह गई, क्या, एक अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या, इसमें कराई तो उसमें भी याद आ गई, लिख लेना उसमें। ठीक है, त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज की तो बात हम कर रहे थे। अब इसमें क्या हो गया, इसमें इन रेडियस और सरकम रेडियस। ठीक है, इन दो चीजों को और लिख लो। सबसे पहले तो वही आता है, क्या क्या, परिमाप। परिमाप तो जानते हैं, तीनों भुजाओं का योग। अच्छा, अगर समकोण त्रिभुज के हिसाब से लिखें तो हम कुछ और नहीं लिख सकते? देखो, समकोण त्रिभुज अगर ये है, यही तो है समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज आपका होता है। ये क्या होती है, ये जैसे होती है आपकी हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब कर्ण, यही तो बताया था। ये क्या बोल जाता है, कर्ण। ठीक है, ऐसे बोलते हैं एच से हाइपोटेनस। ये जो होता है आपका बेस, बेस मतलब ये आधार। ठीक है, ये चीज परसों बता रखी, मतलब पीछे वाली क्लास में बता रखी थी। ठीक है, ये होता है क्या, लंब, परपेंडिकुलर। ये बोलता है परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं इसे, लंब। ये होता है लंब, लंब, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, ये चीज आपको पता है। ठीक है, तो हम एक बार बताओ, इस बार लिख दूं इंग्लिश में, राइट एंगल और ट्रायंगल। लो, ठीक, इंग्लिश में भी लिख दिया करता हूं। ठीक है, तो इसमें एक बात बताओ, मैंने आपके लिए बताया था, मैंने कहा वो ऑलराउंडर फॉर्मूला है, जो ऑलराउंडर फॉर्मूला बताया था इसका क्या था। सबसे पहले परिमाप की बात कर लें, परिमाप, 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 क्या, पेरीमीटर, इसे पी से लिखते हैं, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग। हमने कहा ए प्लस बी प्लस सी है तो ए प्लस बी, इसमें क्या हो जाएगा, पी प्लस बी प्लस एच, क्या हो जाएगा, पी कुछ भी सही प्लस बी प्लस एच। कहने का मतलब बात तो वही है, तीनों भुजाओं का योग। ये तो मन में बिल्कुल ठान के रख लो, तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ पे तीनों भुजाएं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, लिख दें, कोई दिक्कत? देखो, जहां 90 डिग्री का कोण बनता है वो एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है। यही तो बनता है 90 डिग्री का कोण, राइट एंगल मतलब समकोण 90 डिग्री। ठीक है, अब एरिया, एक बात बताओ, एरिया क्या होगा, एरिया इसका क्या होगा, बताओ। एक बटे दो आधार गुणा ऊंचाई, सबके लिए बताया था मैंने, मैंने यही तो बताया था। क्षेत्रफल, अगर इसका क्षेत्रफल निकालें, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, तो मैंने सबके लिए ऑलराउंडर फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, एक बटे दो आधार इंटू ऊंचाई, यही तो होता है। तो वो इस पे भी लिख लो, क्षेत्रफल के लिए मतलब एरिया, एरिया इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 आधार और ऊंचाई। आधार के लिए लिखते हैं क्या, बेस मतलब बी, और ऊंचाई के लिए परपेंडिकुलर, 1/2 गुणा
परपेंडिकुलर, और क्या हो गया आपका बेस हो गया, बेस और परपेंडिकुलर, यही तो बात हो गई। 1/2 बेस इनका बी है, बी, ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर। कहने का मतलब हमारी वही चीज निकल के आई क्या, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आई तो वही चीज निकल के यहाँ से अभी, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, हिंदी में समझो तो ठीक है। अब ये कर दिया, आपका क्षेत्रफल हो गया, आपका पेरीमीटर हो गया, परिमाप हो गया। हाँ देखो, इन रेडियस और वो रह गई थी इसमें। अब इन रेडियस और वो क्या, जो इसमें अभी पीछे बताया तो जस्ट याद आया, नहीं तो बाद में याद आता है। अब क्या करते हैं, इन रेडियस क्या होती है, देखो एक ही चित्र में मैं दोनों चीजें समझा दूंगा आपको। देखो, अगर जैसे चित्र मैंने ब्लैक से ही बनाया, चित्र एक ही चित्र में दोनों चीजें समझ लेना। देखो ये है आपका चित्र, ये आपका चित्र हो गया, भाई गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। देखो एक सीधी लाइन थोड़ा तिरछी खिंच रही है ना, अरे इधर को क्यों जा रही है भाई, देखो, अरे आज हमसे सीधी लाइन ही ना खिंच रही। अब इस बार जैसी खिंची वो है, ठीक है ये, ठीक है ये तो लग रही सीधी खिंची, कोई बात नहीं, ये देखो, ठीक, जैसी है ये है। ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक, ये 90 डिग्री हो गया। अब वही चीज है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया हमारा, और ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक। अब ध्यान से सुनना, अब इसमें अगर हम इसके अंदर बनाते हैं, जैसे अंदर बना दिया इन रेडियस, वही चीज करते हैं, अंदर से अगर कोई सर्किल बनता है, जैसे ये बन गया, अरे ये एक सर्किल बना दिया हमने जो अंदर टच करते हुए जा रहा है। अब ये अंदर टच करते हुए सर्किल बन गया, समझ रहे हो नहीं, आप समझो केवल, बस ये मत देखो टेढ़ा बनना है कैसा, तुम्हें समझने से मतलब आपके उसमें क्वेश्चन में एग्जाम में आएगा, वो ये नहीं देखेगा भाई साहब कैसा बनाया है, उससे आंसर से मतलब होता है भाई, बड़ा यार सीधा बन ही नहीं रहा। चलो, इस बार लास्ट बना रहे हैं, जैसा भी बनेगा बन जाएगा, ठीक है, ये हमने बना दिया, इसके अंदर हो गया, ठीक है। तो भाई साहब इसकी ये रेडियस भी तो होगी, जैसे मान लीजिए ये कोई रेडियस हो गई इसकी, ये स्मॉल आर हो गई, ठीक है, स्मॉल आर बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही इसकी बाहर, बाहर भी बनाएंगे, ठीक है। अगर इसके बाहर जैसे हम ये बना के जा रहे हैं, ये बना दिया, ठीक है, तो भाई साहब बाहर की भी कोई रेडियस होगी, होगी नहीं होगी। अब इसे अगर हम बाहर की ये रेडियस है, तो बाहर की रेडियस क्या मान लेते हैं, बाहर वाला जो त्रिभुज है ये छोटे वाले की हो गई, ये बाहर वाले की, ठीक है, इसे मिटा दो, ऐसा समझो, वरना आप कंफ्यूज हो गए। ये अंदर बन गया, एक चित्र बन गया बाहर, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, इन रेडियस और सरकम रेडियस, ठीक है, अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या या परित्रिज्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी इन रेडियस, अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या या इन रेडियस, इसे क्या बोलते हैं, आर, ठीक है, आर से करते हैं, छोटी आर से अंतः त्रिज्या। तो देखो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बस उसे लिखना है, ठीक है, बस उसे लिखना है। अंतः त्रिज्या क्या होगी, इसका जो परपेंडिकुलर है, इसका जो परपेंडिकुलर कौन सा, ये, और बेस है ये जो बेस हो गया, परपेंडिकुलर और बेस, इसके लिए हम जोड़ देंगे क्या, परपेंडिकुलर के लिए और बेस के लिए हम जोड़ देंगे, जोड़ दिया, उसमें से हाइपोटेनस को घटा देंगे, ठीक, समझ गए, ये जो हाइपोटेनस हो गया इसे माइनस कर देंगे, और बटे में कितना हो जाएगा, 2, ठीक है, ये हमारा हो गया फॉर्मूला, ठीक। अब सेम टू सेम ये आप चीज समझ गए, परपेंडिकुलर और बेस को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, हाइपोटेनस को घटा दिया, तो ये हमारी क्या हो गई, इन रेडियस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन रेडियस। आर ए आई लिख जाती है हर बार, क्या आर ए डी आई, क्या होता है, आर ए डी आई, आर ए डी आई यू एस, इन रेडियस, ठीक है, अंतः त्रिज्या। अब ऐसी बाह्य त्रिज्या जिसे क्या बोलते हैं, परित्रिज्या, 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 आप बाह्य बोल सकते हैं, बाहर बोल सकते हैं, बाहर जो त्रिज्या बनी है समझे, परित्रिज्या, इसे हम बड़े वाले आर से कर देंगे, क्योंकि थोड़ा अंतर होना चाहिए ना,
तो एक को बड़े आर से लिख देते हैं, बड़ी है, तो छोटे आर से लिख देते हैं क्योंकि छोटी है, बस सिंपल है, ये हम समझने के लिए लिखा, बकाया और कुछ मतलब नहीं होता। इसमें देखो छोटे आर की बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, क्या जो हाइपोटेनस होता है वो लिखते हैं और उसका डायरेक्ट आधा कर देते हैं, बस सिंपल सी, समझ गए, बिल्कुल सिंपल सी, इसमें कुछ नहीं करना। हाइपोटेनस जो है इसका क्या कर देंगे, आधा, बस। तो ये हो गई सरकम रेडियस, एम सरकम रेडियस, ठीक, सरकम रेडियस। इसमें मैंने कल आपके लिए बता दिया था, सिंपल है, एक फॉर्मूला क्या है, 1/2 आधार और गुणा ऊंचाई, यही तो बताया था। त्रिभुज में ऑलराउंडर अगर पता हो तो एक आधार हो गया, ऊंचाई हो गई, सेम टू सेम वही तो क्वेश्चन में लगा दिया मैंने, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। लेकिन पीछे जो इन रेडियस और सर्कम रेडियस थी वो जब इसमें कराई तो मैंने सोचा इसमें भी करा दूं, ठीक है। समकोण त्रिभुज, ये ट्रिपलेट वगैरह करा दी थी। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने लिखवा दिया था किसी भी त्रिभुज के लिए। हाँ, एक चीज और करो, जब मैंने ये त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखवाया था, पेरीमीटर एरिया, एक यहाँ पे एक चीज और लिख दो, एक फॉर्मूला और होता है जो मैंने उसमें बताया था। एक काम करते हैं, थोड़ा ना इसे सेलेक्ट करके थोड़ा छोटा कर लेते हैं, वरना ये दिक्कत हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, इसे करते हैं, देखो यहाँ से इसे सब सेलेक्ट करके ना थोड़ा छोटा बना दे, वरना दिक्कत होगी। अरे यार, ये सिलेक्ट कैसे होगा, ये सिलेक्ट ऐसे होगा, नहीं हुआ ना। देखो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला और लिखवाने का मन है मेरा, अब वो फॉर्मूला मैं क्या लिखवाऊंगा, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, चलो मैं दोबारा लिखवा देता हूँ, ये चीज छोटी नहीं हो सकती, देखो कोशिश करना अगर हो जाए तो। हो सकती है, देखो इस बार हो जाए तो। हो गई भाई, हो गई ना छोटी, हाँ हो गई, ये देखो ये छोटा हो गया, ठीक है, ये हो गई छोटी, कुछ चीज रह गई ना। अरे एक बार दोबारा लिखवा देती है, जैसे ये है, एक बार दोबारा लिखवा देती है। देखो दोबारा क्या लिखना है, यहीं पे नोट करके लिख लो, एक बहुत जरूरी चीज है इसीलिए लिखवा रहा हूँ, वरना नहीं लिखवाता। जरूरी चीज क्या है, देखो बात यहाँ पे स्पेशल त्रिभुज की नहीं है, मैंने यहाँ लिखवाया था त्रिभुज का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, कोई भी त्रिभुज सही अगर पता है तो क्या बोलते हैं, एरिया, ए, ए से डिनोट करते हैं, तो ऐसे क्या होता है, 1/2 इंटू आधार और इंटू गुणा ऊंचाई, ये बताया था आपके लिए त्रिभुज का फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब एरिया, ठीक, ARE, एरिया, ठीक। अब ऐसे ही परिमाप बताया था, अगर परिमाप छोटा हो जाए तो सही है, एक बार चेक करके देख लेते कोशिश करके, अगर ये परिमाप हमारा छोटा हो जाता है तो, ये परिमाप अगर छोटा हो जाए, ठीक है, पहले तो उठा के उसे ऊपर पहुंचा दो, आ गया, ठीक है, थोड़ा सा इसे हम छोटा कर देते हैं, ठीक है, ये देखो हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। क्षेत्रफल के लिए यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ से मिटा के एरिया हो गया और ये परिमाप हो गया, ठीक। क्षेत्रफल, ये क्या होता है, ए फॉर एरिया, AREA, ठीक है। ये मैंने सभी त्रिभुज के लिए बता दिया था, मैंने कहा कोई भी त्रिभुज सही अगर उसकी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई पता है तो उसका क्या निकाल देंगे, क्षेत्रफल निकाल देंगे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस इंटू हाइट। अगर इंग्लिश में लिखवाना चाहो 1/2 इंटू बेस और इंटू हाइट, HIGHT, ठीक है, ये इंग्लिश में हो गया, ठीक है, बेस इंटू हाइट, एच, बेस इंटू हाइट, ठीक है। पैरामीटर तीनों भुजाओं का योग A+B+C, आपका ये इतना हो गया, ठीक। इसके बाद में वो चीजें लिख लो, देखो अर्ध परिमाप और जो फॉर्मूला है, ठीक है, जो कौन सा है, अर्ध परिमाप है,
मैंने आपको उसमें लिखाया था पीछे, जो पीछे मैंने बताया था, क्या बोलते हैं उसे, हाँ, उस फॉर्मूले का नाम होता है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। तो वो चीज और लिख लो। जैसे क्या निकालते हैं, सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं उसमें, हीरोन्स फॉर्मूला सीख लो। क्या बोलते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का हीरोन्स फॉर्मूला। इससे पहले अर्ध परिमाप लिख लो, जैसे अर्ध परिमाप, अर्ध, अर्ध और परिमाप, पीछे जो बताया था अर्ध परिमाप, ये क्या होता है, सेमी पैरामीटर। इससे करते हैं एस से, क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसे क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप के लिए इसे बोलते हैं सेमी, सेमी और पैरामीटर, पी ई आर ई एम ई पी ई और आर, सेमी पैरामीटर। ठीक है, अर्ध परिमाप। ये आधार के लिए बोलते हैं बेस, ऊंचाई के लिए बोलते हैं हाइट, एच आई जी एच टी। और ये ए बी सी इसकी साइड हो गई। ठीक है, इसे, इसके लिए एच से डिनोट कर देते हैं हाइट के लिए। ठीक है, ये जैसे ए बी सी लिखा है, तो यहाँ पे ये ए बी सी कर देते हैं। जैसे ये हो गया आपका, ये हो गया सी, ये हो गया आपका बी। ठीक है, कोई बात नहीं, सेमी पैरामीटर। ठीक है, अर्ध परिमाप। ठीक है, ये होता है। और सेम टू सेम ध्यान रखना, इसका जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। जैसे कोई भी त्रिभुज है, हमें पता नहीं कैसा है या कैसा नहीं है। ठीक है, इसका एक दूसरा फॉर्मूला होता है। जैसे ये त्रिभुज है, जैसे ये तीनों साइड दे दी, एक दे दी ए, ये दे दी बी और ये सी दे दी। और जैसे इसमें हाइट हमें पता नहीं है, ठीक है, या और भी कोई त्रिभुज हो सकता है, दे दी हाइट हमें पता नहीं और बोला इसका फॉर्मूला निकालो। तो जैसे समबाहु त्रिभुज वगैरह होगा तो हाइट निकाल सकते हैं, या हाइट भी निकालना सिखाएंगे, लेकिन आप कुछ नहीं करके डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगाओगे। एक तो क्या, एस सेमी पैरामीटर निकालोगे, तीनों को जोड़ के आधा कर दोगे। ठीक है, उसके बाद में ही फॉर्मूला होता है हीरोन्स फॉर्मूला। इसे क्या बोलते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं, एच ई आर ओ एन, हीरोन, क्या, हीरोन्स फॉर्मूला, एफ ओ आर एम यू एल ए, हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। ऐसे क्या बोलते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो एरिया होता है, अंडर रूट, सबसे पहले अंडर रूट लगता है, एस हम निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, तो एस, फिर देखो बस सिंपल, एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी और एस माइनस सी, बस सिंपल था, बस हम निकाल देंगे इसे। ठीक है, ये आप समझ गए। ये चीज अलग बॉक्स में बना के लिख लो, ये भी चीज पूरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बॉक्स में लिख लो, इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। अगर जैसे त्रिभुज की हाइट नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, दिमाग में नहीं आ रहा है भाई साहब फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें, तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, ऐसे। ठीक, ये बता दिया, सभी त्रिभुज के लिए हो गया मैंने। ठीक है, यहाँ समकोण त्रिभुज बता दिया था, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बीच में, समकोण त्रिभुज, ये सभी त्रिभुज के लिए आ गया था। ये वाला जो पेज आ गया, ये सभी त्रिभुज के लिए आ गया था। तो इसे ना थोड़ा सा ऊपर कर दे। ठीक है, ये सभी त्रिभुज के लिए आ गया। उसके बाद में ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज के बारे में जो भी लिखवाया था, दो एग्जाम्पल करा दिए थे। ठीक है, दो एग्जाम्पल जो करा दिए थे। ठीक, आधार का क्षेत्रफल और ये ऊंचाई। ठीक है, इतना आपने सब कुछ कर लिया। के बाद हम आपको समझाएंगे कुछ थोड़ा सा और। अब आपके लिए क्या समझाएंगे, ये विषमबाहु कर लिया, विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, अब आपके लिए करते हैं विषमबाहु की बात करते हैं, तीनों भुजाएं समान, जिसकी केवल दो भुजाएं समान होती हैं, इसे बोलते हैं समद्विबाहु। क्या बोलते हैं, समद्विबाहु। उसकी बात करेंगे फिर समबाहु, समबाहु करेंगे सबसे लास्ट में। पहले समद्विबाहु कर लो, समद्विबाहु को बोलते हैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ठीक है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल कर लो, स्केलेन हो गया, आइसोस्केल तो हो गया, उसके हो जाएगा, उसके बाद करेंगे फिर समबाहु, मतलब जिसकी सभी भुजाएं समान हो। ठीक है, वो त्रिभुज थोड़ा सा इंपोर्टेंट भी है आपके लिए। ठीक है, इक्विलेटरल हो जाएगा और ये हो जाएगा। पहले आइसोस्केल्स ट्रायंगल देख लो, आइसोस्केल्स ट्रायंगल, आगे देखो,
क्या चीज बताएंगे सबसे पहले? समद्विबाहु। क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु जिससे समझ में आ रहा है, सम, सम द्विबाहु, द्वि और बाहु, समद्विबाहु, 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 ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल, ठीक है। आई एस ओ, फिर एस सी ई, सी ई एल ई एस, आइसोस्केल ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल, टी आर आई ए एन जी एल ई। वैसे भी स्पेलिंग्स भी याद कर लिया करो, ठीक है। कभी कभी अगर आपको स्पेलिंग ना याद हो तो मतलब सही नहीं रहता। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता स्पेलिंग याद हो आपको या नहीं याद हो। ऐसा मैथ कर रहा है मैं, स्पेलिंग से थोड़ी मतलब, मैं सवाल करने से मतलब। फिर मैं बता दे रहा हूँ आइसोस्केल ट्रायंगल, उसके लिए बोला दिया था, क्या बोल दिया था मैंने? विषमबाहु स्केलर ट्रायंगल हो गया आपका। और तीसरा वाला जो था समकोण राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और ट्रायंगल त्रिभुज को बोलते ही हैं, ये चीज आपको पता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ ले, वैसे इंपोर्टेंट इतना नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ना तो है ना। अब इसमें क्या होता है देखो, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। इसमें आपकी दो भुजाएं समान होती हैं। जैसे ये हो गया, ये जैसे ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज है। अब दो भुजाएं, जैसे ये ए है तो ये भी है, दो भुजाएं बिल्कुल समान हो गई, ये भाई साहब अलग हो गई तो हमने इसे बी लिख दिया, ठीक है। इसकी दो भुजाएं बिल्कुल समान होती हैं, एक अलग होती है। तो सबसे पहले हम इसके एरिया की बात करते हैं। देखो, पैरामीटर क्या होता है? परिमाप, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। देखो सबसे पहले लिखेंगे परिमाप। क्या लिखेंगे? परिमाप। अब हर किसी की इंग्लिश लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। परिमाप, ठीक है। पैरामीटर क्या बोलते हैं इसको? परिमाप पैरामीटर क्या बोलते हैं? तीनों भुजाओं का योग, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, यही तो हो जाएगा। और डायरेक्ट हम इसे ना लिख सकते हैं, ए और ए, 2a प्लस बी लिख सकते हैं ना। तो ये तो हो गया हमारा परिमाप, ठीक है। ए प्लस बी कर लो, चाहे 2a प्लस बी कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ए और ए मिलकर 2a। कहने का मतलब सब कुछ भूल जा, आप देखो तीनों भुजाओं का योग हर जगह लग रहा है। देखो, ए प्लस बी, आप तो वो देखो जो अलग है, स्पेशल है, ये तो सब में सिंपल है, तीनों भुजाओं का योग। अब यहाँ पे ए कर दिया और तो हमने 2a प्लस बी लिख दिया, बात तो एक ही आ रही है। आप तो क्या चीज दिमाग में डाल लो? तीनों भुजाओं का योग। जहां परिमाप की बात आ रही है वहां तीनों जो भी साइड है त्रिभुज की उन्हें जोड़ दो, ठीक। ये हो गया। उसके बाद में हम बात करेंगे इसकी क्षेत्रफल की, इसके क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल की बात आती है तो भाई साहब ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कम आता है लेकिन भाई पता होना चाहिए आपको, एरिया। अब एरिया का क्या होता है? देखो एरिया का बहुत अच्छा, देखो मैं निकाल के दिखाऊं, निकाल के क्या दिखाऊं? आप डायरेक्ट मैं लिखवा देता हूं, बात वही आएगी निकल। क्या होता है इसका? जो एक साइड होती है बी, जो बी, बी का मतलब समझ रहे हो? कौन सी? जो अलग वाली साइड है, जो समान नहीं है। तो बी बटे 4, जो अलग साइड है, जैसे ये त्रिभुज आपको दे दिया, ये बोला ये 3 है, ये 3 है, ये वाली 4 है, तो कौन सी? ये 4 ये लिखी जाएगी जो अलग है, जो वाली साइड अलग है, जो समान है वो नहीं। तो बी बटे 4, 4a² माइनस b², बस सिंपल है। क्या अंडर रूट में लिख देते हैं, 4a² और माइनस b², ठीक। 4a² और माइनस b², बस ये इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तीसरी चीज आ जाती है, हाँ इसमें कभी कभी ये पूछ लेते हैं, जैसे ये दे दिया, इसकी हाइट बताओ। हाइट ये h, हाइट क्या होगी इसकी? जब जैसे नहीं पता है, अब ये तो आपका हो गया त्रिभुज, इसे तो भूल जाओ। कभी कभी क्या पूछ देते हैं, जैसे क्षेत्र है आपका, एरिया तो पूछ लेंगे, इसका एरिया बता दो, ठीक है। अब जैसे आपका ये ए है, ये भी ए है और ये तीसरी बी कर दी। तो कभी कभी पूछ लेते हैं भाई साहब इसकी हाइट बताओ, ये जो आ गई हाइट, यही तो ऊंचाई तो हो गई, तो हाइट बताओ इसकी। तो हाइट हम कैसे निकालेंगे? हाइट का फॉर्मूला होता है ऊंचाई। हाइट मतलब क्या होता है आपका? ऊंचाई होती है, ठीक है। ऊंचाई
ऊंचाई, ऊंचाई क्या बोलते हैं ऊंचाई को? हाइट। एच से डिनोट करते हैं, आप जानते होगे, HIGHT। हाइट ही तो ऊंचाई। तो ऊंचाई का फॉर्मूला देखो सेम, ऊंचाई का फॉर्मूला याद करो बस, या क्षेत्रफल का याद करो, ऊंचाई का याद करो। देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, 4a² माइनस b²। सेम टू सेम ये तो याद कर लो, अगर जहां समद्विबाहु त्रिभुज की बात हो तो 4a² माइनस b², ये तो याद कर लो बिल्कुल। अंडर रूट भी याद कर लो, इसके बटे में 2 हो जाती है बस। इसमें क्या हो गया, 4a² बटे में 2 नहीं, इसके बटे में 4 है, चाहे इसके बटे में 4 लिख दो, चाहे इसके बटे में 4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बी के बटे में 4 लिख दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या पूरा ऐसे कर दो। देखो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या अगर देखो थोड़ा अजीब लग रहा हो तो बी, तो बस 4a² माइनस b², ठीक है, और बटे 4। इसके क्षेत्रफली बटे में देखो 4 हो रहा है, यहाँ पे 2 है, बस केवल यहाँ पे बी और लग जाता है केवल, क्योंकि तीसरी भुजा इंक्लूड हो जाती है इसमें, ठीक है। बस ये चीज थोड़ी सिंपल हो जाती है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो 4a² माइनस b² ये तो याद रख लो बिल्कुल भी, ठीक। तो इसमें ये चीज इतना याद रखेंगे, ठीक है। परिमाप मैंने बता दिया, क्षेत्रफल मैंने बता दिया, ऊंचाई मैंने आपके लिए बता दी, ठीक है। ये 3 चीजें बहुत मतलब इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो चीज आप बिल्कुल याद करके रखेंगे। अब इसके इन सर्किल और सर्किल नहीं पूछे जाते हैं ज्यादा, ठीक है, इसके नहीं पूछे जाते हैं। अब आपको समद्विबाहु आ गया, समद्विबाहु में बस आपको इतना ही याद रखना है। अब आपके लिए कराएंगे इक्विलेटरल, ठीक है। इक्विलेटरल मतलब सम बाहु, सम बाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं। आपकी क्लास बिल्कुल सही चल रही है, 41 मिनट की क्लास हो गई। हर एक चीज नोट कर लेना आप, ये ध्यान रखना, मैं उस दिन भी बोला था, आज भी, आज बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लेके गए हैं सब, ठीक है। उस दिन तो बेसिक बेसिक चीजें ऊपर ऊपर से समझाई थी, लेकिन आज जो बस बिल्कुल क्रीम क्रीम जो फॉर्मूला है जी, अगर आपको बिल्कुल पता नहीं होंगे तो आप एक सवाल में बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते, एक लाइन नहीं लिख सकते आगे, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो। वो चीजें बिल्कुल क्रीम क्रीम चीज है, तो मैं आपके लिए छांट छांट के सब एक एक करके लिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर फिर भी मुझसे अगर कोई छूट जाता है, जो क्वेश्चन कराऊंगा ना उसमें कोई क्वेश्चन आ गया तो भाई साहब फिर लिखवा दूंगा, ठीक है, फिर लिखवा दूंगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे मैं लिखवा दूंगा। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज के लिए याद रखो, क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल सबसे पहले, अब इसे करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज। ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे राइट एंगल इंपॉर्टेंट था वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो समबाहु, समबाहु, बाहु मतलब भुजाएं, समबाहु और त्रिभुज। सम मतलब समान के लिए क्या बोलते हैं? इक्वल। आपने देखा इक्वल, इक्वल इक्वल टू बहुत करते हो, तो इक्वल, तो इसमें करते हैं इक्विलेटरल। क्या कर देते हैं? इक्विलेटरल, ठीक है। तो बस लिख दो इंग्लिश में, ई क्यू यू, इक्वल, EQUAL आप कर देते थे, लेकिन इसमें इक्वल करना करके इक्विलेटरल कर देते हैं। इक्वी, EQUI, इक्वी, फिर कर देते हैं इसमें लेटरल, LATERAL, इक्विलेटरल, ठीक है, स्पेलिंग याद होनी चाहिए। और ट्रायंगल, TRIANGLE, साथ साथ स्पेलिंग भी याद करवाता हुआ चल रहा हूँ आपको, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वैसे ज्योमेट्री में कराई है सब, ये लिखवाई है आपके लिए, लेकिन फिर दोबारा कराना है, सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। जिसने ज्योमेट्री ना करी है ना वो ज्योमेट्री कर ले पहले जाके, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज में भाई साहब एक ही चित्र होता है सेम टू सेम आपका, या ये त्रिभुज हो गया, मतलब एक ही चित्र से मतलब क्या होता है, तीनों भुजाएं इसकी समान, ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए, क्योंकि दिख रहा है हमें। इक्विलेटरल मतलब समान, जिसकी भुजाएं कभी समान है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बस किसी की बात करते हैं, परिमाप। सबसे पहले परिमाप ही बोलते हैं ना, परिमाप की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे परिमाप की, सबसे पहले हम बात करेंगे परिमाप। परिमाप बताना क्या होता है, फॉर्मूला वही ऑलराउंडर, इसे क्या कर देंगे, 3
ए डायरेक्ट लिख देंगे। क्या भाई साहब होगा तो भाई ए प्लस ए प्लस ए, यही तो लिखेंगे, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं के बाद ए तीनों में तो 3 ये नहीं हो जाएगा। तो बस परिमाप क्या हो गया, 3 है। एक बार लिख के दिखा दूं, देखो लिख दो। परिमाप का तो एक ही ऑलराउंडर फॉर्मूला याद करना, ए प्लस ए प्लस ए इक्वल टू क्या बोल देंगे इसे, 3a। ठीक, मैंने लिख दिया शॉर्ट में। ये हो गया आपका परिमाप। ठीक है, परिमाप। हाँ, इसकी भी हाइट पूछ लेते हैं, उसके बाद क्षेत्र, परिमाप के बाद क्षेत्रफल भाव हाइट पे बात मारेंगे। क्या करेंगे, क्षेत्रफल, क्षेत्र, परिमाप। एक मिनट, परिमाप को लिए पी से लिखते हैं ना, तो थोड़ा सा इसे वो कर देते हैं, अलग हटाओ, इसमें परिमाप का पी नहीं लिख पाया, थोड़ा सा इधर से इसका ना, अब लिख जाएगा परिमाप। तो परिमाप मतलब पी, पी मतलब जानते होगे पैरामीटर। ठीक, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या बोलते हैं इसे, एरिया, एरिया। तो क्या बोलेंगे, इसका क्षेत्रफल होता है, ध्यान रखना, √3, इसमें √3 याद रखना, √3/4, बटे 4, √3/4, और ए स्क्वायर, ए मतलब साइड जो भी दे रखी होगी उसका स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, रूट सही से लगा देते हैं, या √3/4, इसमें √3 याद रखना इक्विलेटरल में ज्यादा। ठीक है, एरिया √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, आपका सेम हो गया। उसके बाद क्षेत्रफल हो गया। और क्या बोलेंगे, इसे, इसे क्षेत्रफल हो गया। और हाँ, हाइट की बात कर लेते हैं, इसकी ऊंचाई, इसकी भी ऊंचाई पूछ लेते हैं। ऊंचाई, अगर इसकी ऊंचाई निकालोगे तो ऊंचाई होती है h, हाइट। तो बस √3, मैंने बोला √3 याद रखना, √3/2 ए, इसमें 4, इसमें 2 और ए हो जाता है। ठीक है, देखो सेम टू सेम, देखो उसमें भी 4 और 2 तो हुआ था। देखो हाइट में 2 होता है, एरिया में 4, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाता। इसमें बी लग गया था, इसमें कुछ नहीं लगा, उसमें स्क्वायर की जगह ए रह गया। कहने का मतलब देखो, एक क्षेत्रफल में ए का स्क्वायर हो गया, हाइट में स्क्वायर नहीं हुआ। इसमें देखो 4, 2 का स्क्वायर हो गया, इसमें 2 सिंगल का। ठीक है, ये आपका हो गया क्षेत्रफल और आपका हो गया एरिया। ठीक है, अब इसमें रह गई पैरामीटर, हाइट, एरिया, क्षेत्रफल, ऊंचाई, परिमाप, तीनों चीज हो गई। बस भाई इन रेडियस और वो बताते हैं। इसमें इसमें तो भाई सब बनती है, देखो इसमें तो बनती है। इसमें देखो एक ही बार में समझो, एक ही बार में समझना। इसमें देखो सिंपल सा ट्रायंगल है, इसमें दोनों चीजें बनती हैं। क्या, एक तो इन रेडियस हो गई आपकी, जैसे मैं इससे लाल से बना देता हूँ, इन रेडियस, इन रेडियस, इस बार बन जाए, जैसी भी बनेगी वैसी बन जाए। ठीक है, अरे यार बाहर ही निकल गई, कोई नहीं, देखो इसमें देखो। ठीक है, ये इन रेडियस हो जाएगी। और एक बार की बाहर की, बाहर मतलब आउट रेडियस, मतलब सरकम रेडियस। ठीक है, आउट मतलब जो बाहर से जाती है, सरकम रेडियस। ठीक है, तो हम इसकी लिख दें, अब इसकी लिखो, देखो अभी यहाँ पे लिख देंगे इन रेडियस और सरकम रेडियस। अंतः त्रिज्या, अंतः और त्रिज्या, अंतः त्रिज्या, जो अंदर जो त्रिभुज बन, अंदर जो वृत्त बना है, इसके लिए छोटी आर से लिख देते हैं, बराबर। देखो ध्यान से, इंपोर्टेंट सभी फॉर्मूले हैं। इसका अंतः त्रिज्या देखो सिंपल सा है, इसका अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या मतलब परित्रिज्या, दोनों में केवल छोटा सा अंतर है। जैसे एरिया और ऊंचाई में अंतर है, वैसा ही अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या में अंतर। अंतः त्रिज्या क्या होती है, ए बटे, ए बटे कितना, 2√3 हो जाती है। मैंने बोला इसमें √3 याद रखना, समबाहु त्रिभुज में √3 ज्यादातर आता ही रहता है हर जगह। ठीक है, क्या हो गई, a/2√3। ठीक है, अब आप बोलोगे कितना अंतर है, अब कितना अंतर है, ये थोड़ा सुंदर नहीं लग रहा है, खराब बन रहा है बार बार यहाँ पे। कोई बात नहीं, देखो अब देखो, अब सही। ठीक है, a/2√3। ऐसी सेम टू सेम बाह्य त्रिज्या होती है, इसे बोलते हैं सरकम रेडियस, मतलब परित्रिज्या, परित्रिज्या, परित्रिज्या।
अब ये हो गई बड़ी त्रिज्या, इसे बोलते हैं बड़े आर से लिख देते हैं, ठीक है। ये क्योंकि बड़ी होती है तो ए सेम टू सेम और बटे, इसमें 2√3 है, इसमें 2 नहीं लगेगा, केवल √3 हो जाएगा, ठीक है। ए बटे √3, ये चीज आप बिल्कुल समझ गए। बताओ, अब इतनी चीजें मैंने आपको समझा दी, सभी चीजें आपको ज्यादातर मैंने करा ही दी। अब आपके लिए क्या कराएं, समबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ये सभी चीजें करा दी। अब आपको हम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। अब आपको इसके आधार पर जितने भी क्वेश्चन हैं त्रिभुज के बनते हैं, ठीक है, वो सभी हम क्वेश्चन आपके लिए करा देंगे। लेकिन आज के लिए भाई इतना ही रखो, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन कराने से पहले एक काम करूंगा, क्वेश्चन कराने से पहले क्या काम करूंगा, आपको ये रिवीजन करके आना है घर से, ठीक है। एक बार चेक कर लूं कुछ रह तो नहीं गया, फिर भी जहां दिमाग में आए। एक मिनट रुको, समझो सबसे शुरू से देखता हूँ आपके लिए क्या चीज कोई रही तो नहीं है। देखो ये तो बेसिक था, बिल्कुल बेसिक 2D और 3D होती है। 3D और 2D क्या होते हैं, देखो मैंने बताया था। 3D मतलब होता है, देखो नापने की बात पा जाओ, जहां हम दो चीजें नापते हैं, लंबाई और चौड़ाई नापते हैं, ठीक है, ठीक है। और 2D क्या होता है, 2 डायमेंशनल, द्विविमीय, और त्रिविमीय बोलते हैं 3D को, ठीक है। जहां लंबाई और चौड़ाई दो चीजें ही नाप सकते हैं। जैसे आप अपनी एक प्रकार से ले लो, जैसे आपकी कोई कॉपी है, कॉपी का एक पेज निकालो जिसमें एक लंबाई होती है एक चौड़ाई होती है, ठीक है, सिंपल हो गया। दो चीजें नाप सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई। अब 3D हो गया, जैसे आपका कमरा ले लो, आप जैसे कमरे में हो, ठीक है, आप समझो, कल्पना करो जैसे आप कमरे में हो, उसमें एक कमरे की लंबाई भी होती है और कमरे की चौड़ाई भी होती है। आपने सुना कितने बाई कितने का है, 15 बाई 15 का कमरा है, या 12 बाई 12 का, या 10 बाई 10 का कमरा है, या 10 बाई 12 का है, 15 बाई 12 का है, जितने का भी है, ठीक है, 20 बाई 20 का। तो कहने का मतलब एक लंबाई होगी एक चौड़ाई, लेकिन भाई साहब एक ऊंचाई भी होती है। जो फर्श होता है आपका, वहां से जो लेंटर ऊपर होता है, छत होती है उसकी जो होती है सीलिंग की, ये ऊंचाई भी होती है। कमरे में 3 चीजें होती हैं, तो वो मतलब उसमें आ जाती है त्रिविमीय मतलब, ठीक है। तो उसमें हम पढ़ेंगे, अभी हम 2D की बात कर रहे हैं तो इसमें क्षेत्रफल की परिमाप की बात करेंगे, क्षेत्रफल वगैरह की बात करेंगे, ठीक है। और 3D में आ जाएंगे तो हम बात करेंगे, जैसे आपके फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, आपके घर में जैसे सिलेंडर मतलब बेलन हो गया, बेलन, और जैसे जोकर की टोपी हो गई, ये इसे, ये चीजें, ऐसी चीजें, गोला हो गया मतलब गेंद, फुटबॉल हो गई, क्रिकेट की गेंद हो गई, ऐसी चीजें हम पढ़ेंगे उसमें 3D में, ठीक है। तो उन्हें तो बिल्कुल भूल जाओ, अभी 2D की बात की है। तो मैंने त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज बताया था। त्रिभुज मतलब बनता कैसे है, त्रिभुज कैसे बन सकता है, कब नहीं बन सकता, ये सब बेसिक सी चीजें बताई थी, ठीक है, ठीक है। त्रिभुज नहीं हो सकता, त्रिभुज वगैरह ये सब चीजें बताई थी। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर बताए थे, ठीक है। ये ज्योमेट्री में भी बताया आपके लिए, ठीक है। नहीं बताया देख लेना, यहाँ देख लो या ज्योमेट्री में देख लो। न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, और तीसरा कौन सा था, न्यून कोण ही हो गया, अधिक कोण हो गया, हाँ तीसरा समकोण। समकोण मैंने वो अलग लिखवा दिया है, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ ना। न्यून कोण हो गया और अधिक कोण हो गया, अब यहाँ पे तीसरा हो गया आपका समकोण। कौन सा था, समकोण त्रिभुज। तीसरा मैंने यहीं पे लिख देता हूँ, कौन सा था, समकोण, समकोण और त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, इसका एक कोण 90 डिग्री, ये वाला कितना होता है 90 डिग्री, ठीक, एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये हो जाता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। फिर किसी भी त्रिभुज के बारे में बताया था मैंने, त्रिभुज के फॉर्मूले वगैरह लिखवा दिए थे, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगता है, फिर एक दो क्वेश्चन करा दिए थे। उसके बाद समकोण त्रिभुज के बारे में यहाँ पे मैंने समझा दिया था, हाइपोटेनस पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। उसके बाद में कुछ ट्रिपलेट है वो लिखवा दिए थे। उसके बाद में समकोण त्रिभुज के फॉर्मूले लिखवा दिए, ठीक। फिर समकोण त्रिभुज के, उसके बाद विषमकोण त्रिभुज के, विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं, उसके लिखवा दिए। उसके बाद समद्विबाहु के हो गए, और उसके बाद समबाहु त्रिभुज के हो गए, सभी के फॉर्मूले लिखवा दिए। जो बेसिक था वो समझा दिया। इसके बारे में कल क्वेश्चन कराएंगे, इस चीज को बस इतना ध्यान से सुनना, बस याद करके आना फॉर्मूले, जो भी क्वेश्चन में फॉर्मूले लगने की बात आए, तो भाई साहब इस फॉर्मूले को याद करके आना बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। फॉर्मूले को आप लोग याद कर लेना बिल्कुल, ठीक है, फॉर्मूले को आप याद कर लेना बस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, पीछे वाली क्लास भी रिवीजन कर लेना, इसका भी कर लेना जी। धन्यवाद, आगे अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे, आपके लिए क्वेश्चन कराएंगे त्रिभुज से संबंधित, ठीक है जी, धन्यवाद।